नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे विषय हिंदी भाषा अध्ययन। विराम चिन्ह भाग 1। बच्चों, सबसे पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। विराम चिन्ह की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह संबंधी कुछ अधिक जानकारी। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। बच्चों, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखेंगे किस प्रकार। जैसे रोको मत जाने दो, यह वाक्य विराम चिन्ह के साथ दो प्रकार से लिखा जा सकता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इस प्रकार उसके दो अर्थ विराम चिन्ह के कारण नजर आते हैं। बच्चों, अब देखेंगे पहला चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की जानकारी इस प्रकार। पूर्ण विराम जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पूर्ण विराम। अजय पाठशाला गया, पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। अब अगला चिन्ह है अर्धविराम। अब हम अर्धविराम की जानकारी लेंगे। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं। बच्चों, अब हम तीसरा चिन्ह देखेंगे, प्रश्न चिन्ह। अब हम प्रश्न चिन्ह की जानकारी लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कौन है, प्रश्न चिन्ह। राम बाजार से क्या लेकर आया था, प्रश्न चिन्ह। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह की जानकारी। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है। राम और सीता दो शब्द जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख यह शब्द जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अगला चिन्ह है अल्पविराम। अल्पविराम की जानकारी। अल्पविराम जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरा वाक्य, तुम आगे चलो,
मैं पीछे आता हूँ। पहले वाक्य में राम, सीता, लक्ष्मण आदि अधिक से ज़्यादा व्यक्ति दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो दूसरे वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह की जानकारी लेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे पहला वाक्य आह, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है, कितना सुहाना मौसम है। दूसरा वाक्य वाह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितना सुंदर वृक्ष है। अगला चिन्ह इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरे अवतरण चिन्ह की जानकारी। इकहरा अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह किसी वाक्य या शब्द को प्रकट करने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य भारत का प्रमुख ग्रंथ भगवद गीता है। भगवद गीता यह शब्द इकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाया गया है। दूसरा वाक्य स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तिलक जी का वाक्य है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वाक्य इकहरे उद्धरण चिन्ह में दर्शाया गया है। अब दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह की जानकारी। दोहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। इस वाक्य में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कही गई बात जीवन विश्व की संपत्ति है, दोहरे अवतरण चिन्ह से दर्शाई गई है। दूसरा वाक्य राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। इस वाक्य में राम जी की कही हुई बात सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, यह दोहरे अवतरण चिन्ह में दर्शाई गई है। अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की जानकारी। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, निर्देशक चिन्ह सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा वाक्य जैसे निर्देशक चिन्ह फल, सब्जी, मसाले आदि।